जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बेल्ट्रॉन आधार सीरीज 2024 से रिलेटेड ये जो शेड्यूल अभी चल रही है 0.5, जिसका कल एग्ज़ाम था और आज जो है रिज़ल्ट आ चुकी है। इसमें जो भी छात्र पास किए हैं उनको जो है हमारी टीम मेंबरों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और आप इसी तरह मेहनत करते रहें और आने वाले जो भी टेस्ट बचे हुए हैं इससे भी बहुत अच्छे स्पीड और रिटर्न मार्क्स से क्वालिफाई करें। ठीक है, तो अब हम ये जो रिगार्डिंग है, यानी कि वीडियो लाने का जो उद्देश्य है वो है जिसका जो स्टूडेंट असफल हुए, यानी कि जो स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हुए उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो ये चीज़ ये जो अभी का जो पीडीएफ डाला गया है आज जो डाला गया है पीडीएफ रिजल्ट शीट का, तो आप इस पीडीएफ को देख के कहीं ना कहीं आप या तो असहज महसूस कर रहे होंगे या फिर वो माइंड में बहुत तरह की बात चल रही होगी कि क्या होगा रिजल्ट शीट में, मेरा ये चीज़ है, मेरा एग्ज़ाम में क्या होगा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको गलत थॉट्स पे ले जाएगा, यानी कि नेगेटिव मेंटलिटी पे ले जाएगा। तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। यदि आप ऐसे देखें ना कि यदि कोई भी स्टूडेंट बीपीएससी फाइट करता है तो या थर्ड अटैम्प्ट या फोर्थ अटैम्प्ट पे निकालता है या यूपीएससी निकालता है, तो कहीं ना कहीं पहला अटैम्प्ट उससे नहीं निकलता है, असफल हो जाते हैं, है ना। जो कि डीएम एसपी लेवल का जो है उस टाइप से वो तैयारी करते हैं, है ना। फिर भी वो जो है फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट नहीं निकाल पाते हैं। और हम लोग एज ए कलर लेवल पोस्ट है, तो कहीं ना कहीं वो जो फोर्थ अटैम्प्ट में जाकर निकालते हैं तो इसके पीछे रीजन है। या कोई भी बीपीएससी हो या एसएससी हो, कुछ भी हो, बैंकिंग भी हो, यदि कोई इंसान बार बार सफल हो रहा है और फाइनली जाके वो सफल होता है तो उसके पीछे रीजन क्या रहता है पता है? रीज़न ये रहता है कि जिस क्षेत्र में वो वीक रहता है उसको देखता है कि मैंने यार इसमें इतना नंबर ही लाया, इसमें इतना ही मतलब जो है इसमें इतना ही पढ़े हुए थे, इस बार जो है इस चैप्टर को फाइनल करके जाएंगे या पूरा का पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे, इसके बाद जो है हम इस बार कंप्लीट करके जो है इस एग्ज़ाम को निकालेंगे। तो ठीक उसी तरह से हम लोग को भी क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि किस क्षेत्र में हम लोग कमज़ोर की, यानी कि हम लोग का हिंदी वीक है, यानी कि नेट स्पीड वीक है, या स्पीड नहीं कर पाए या फिर एक्यूरेसी नहीं रह पाया, है ना। तो कहीं ना कहीं या फिर रिटर्न में हम पीछे रह गए, तो हम अपने आप को पहचानें कि किस क्षेत्र में मेरा वीकनेस है, वीक है ना। उसको हम क्या करें, उस पर ध्यान दें और ईमानदारी से ध्यान दें। अभी दिन रात एक कर देना है, यानी कि अभी जो टाइम है ना ओनली फॉर टाइपिंग और ये क्या बोलते हैं रिटर्न, ठीक है, टाइपिंग रिटर्न, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट। यदि हम लोग ऐसा करते हैं, पूरा जी जान लगा देते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा जो अभी जो बचा हुआ 20 दिन है या जो भी 18 दिन है उसमें पूरा का पूरा दिन रात टाइपिंग रिटर्न कर दे, तो कहीं ना कहीं अभी जो रिज़ल्ट आ रहा है उससे बेहतर रिज़ल्ट आएगा और हम लोग जो है ज़रूर क्वालिफाई होंगे और सफल भी होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए हम आप लोग के बीच आए हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना होगा। और सीधी सी बात है, जो इंसान असफल होता है ना वही एक दिन जो है सफल होता है, ठीक है। असफलता ही कहा गया है, कहावत है कि असफलता ही सफलता का राह चुनता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप घबराइए मत। अभी जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना क्वालिफाई हो रहे हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं पिछले जो टेस्ट था उसमें डिस्क्वालीफाई हो रहे थे, ठीक है। तो आपको उससे सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे इम्प्रूव किया, है ना, कैसे स्पीड बढ़ाया, उनसे आपको बात करना चाहिए। जो कि आपके ही बैच का होगा या फिर जो भी दूसरे बैच के होंगे, या फिर मतलब आपको सीधी इतनी सी बात, आप नॉर्मली बहुत अच्छी एग्जांपल अभी मिला है आपको कि वो स्टूडेंट पीछे से क्या हुआ है, पीछे जो टेस्ट हुआ है उसका रिकॉर्ड देखिए तो बहुत लो था, उसका जो नेट स्पीड है रिटेन है वो बहुत लो था। बट अभी जो है वो अभी जो आज के डेट में जो रिजल्ट आया है तो क्यों अच्छा है, उसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न यही है कि उन्होंने उस अपना जो रिटन था उस पर कहीं ना कहीं ध्यान दिया, अच्छे से ध्यान दिया, पढ़ा मन से, और उन्होंने रिटन अच्छे से नंबर से क्वालिफाई किया। साथ साथ जहाँ पे जिसको टाइपिंग में दिक्कत हो रही थी तो वो उन्होंने क्या किया, टाइपिंग पे भी बढ़िया पकड़ बनाया, पूरा का पूरा ऑनेस्टली से पूरा रेगुलर किया, एकदम टाइम टू टाइम आया, कभी भी ड्रॉप नहीं किया, हॉलीडे हो या फिर कुछ भी हो, बारिश हो तूफान हो, फिर भी आए गए, है ना। यानी कि अच्छे से उन्होंने उस पर ध्यान दिया टाइपिंग से रिलेटेड में, तो कहीं ना कहीं इसके बाद उनको सफलता मिला। तो ठीक उसी तरह
जैसे उन्होंने पिछले टाइम में डिस्क्वालीफाई हुआ था तो उसको वो देखे कि यार हमको डिस्क्वालीफाई, हमको क्या करना है, मेहनत करना है, किस पे ध्यान देना है, कैसे हम डिस्क्वालीफाइड है, क्यों डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हो पाया, इस सब पे मूल्यांकन किया उन्होंने। उसके बाद फाइनली जो है वो क्वालीफाई हुई। जैसे इसमें बहुत सारे स्टूडेंट है, भारती है, राधा है, तो यानी कि और सारे स्टूडेंट हैं इसमें, तो ये लोग क्वालिफाई हुए। तो रीज़न इसके पीछे यही सब है। और फाइनली हम यही आपको इसके एग्जांपल से हम ये जो अभी स्टूडेंट जो डिस्क्वालीफाई हुई थी अभी क्वालिफाई हुआ है, तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल है हम लोग के लिए, जो कि बहुत बड़ा मतलब आने वाला जो टेस्ट है यानी कि 1 सितंबर 2024 को जो सेकेंड टेस्ट होगा वो उसके लिए बहुत मददगार साबित होगा। ठीक है, ये चीज़ हकीकत है और सच्चाई भी है। आप देख सकते हैं ना, पिछला बहुत सारा रिजल्ट है, उसमें देख लीजिए कि इन लोगों का जो है कैसा क्या रिजल्ट था और अभी क्या है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने मेहनत किया है, राइट। तो इसी तरह मेरा भी अभी क्या रिजल्ट है, बहुत थोड़ा सा निम्न स्तर पे है। तो कहीं ना कहीं क्या करें, हम लोग भी उस टाइप से क्या करें, मेहनत करें। और अभी जो ये लोग सफलता प्राप्त किए, तो ठीक हम लोग भी क्या करें उस टाइम में सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ग्रॉस पे ध्यान देना पड़ेगा, एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना, कैसे बैठा जाए, फिर वो जो मुख्य 13 बिंदु है उस पर कैसे जो है उसको समझ के टाइपिंग किया जाए, है ना। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग को करना पड़ेगा, तब जाकर जो है सफलता मिलेगी। और ध्यान रखना है, यदि आप ऐसे ही आप सुधार नहीं कर पाते हैं, जो मैंने गलती किया है अभी हम लोग ने, और ऐसे यदि रहा 14 सितंबर तक, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब बातों को आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझिएगा। और मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि हम लोग क्या करें, दिन रात मेहनत करें, फाइनली इस चीज़ को हम कंप्लीट करेंगे, इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ठीक है, यही बातों को लेके जो है शॉर्टली हम आपके पास आए हुए थे संदेश देने के लिए। और फाइनली हम लोग अच्छे से मेहनत करें, और मुझे विश्वास है कि हम लोग ज़रूर जो है 1 सितंबर 2024 को जो सेकेंड टेस्ट होगा उसमें बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आप लोग जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई किए उसको फिर से धन्यवाद, और प्रयास करना है। और जो सफल हुए उसके लिए भी थोड़ा एक मैसेज दे देते हैं कि आप लोग ना क्या करिए कि कम से कम यार 45 प्लस करना, यानी कि हिंदी में जो है क्या करना, 40 प्लस करना। और ये जो इंग्लिश का स्पीड है उसको 45 प्लस करिए, कम से कम इतना तो ज़रूर बनता है, क्योंकि आप क्वालिफाई हुए तो आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे हैं। तो थोड़ा सा और हम लोग क्या करें, इम्प्रूव कर ले। ठीक है, ये सब चीज़ें। और जो भी स्टूडेंट असफल हुए हैं उनको अभी ये जो संदेश मिला है बहुत अच्छे प्रैक्टिकली में हम समझा दिए, और ये हकीकत भी है जैसे मैंने बताया हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको ही पता है। तो इस जो भी रूप ढांचा बताया गया है, या फिर जिस तरह से अपना फाइनली रिजल्ट को आगे जो 1 सितंबर 2024 को टेस्ट होगा वो यदि लाना है, तो करीब हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, ईमानदारी से जो है दृढ़ संकल्प के साथ रात और दिन, यानी कि दोनों टाइम 24 आवर्स में जब भी हमको ऐसा लगे कि यार रिटन पे अच्छे से ध्यान देना है तो रिटन को अच्छे से फोकस करेंगे, और टाइपिंग पे ध्यान देना, टाइपिंग पे अच्छे से फोकस करेंगे। ऐसा नहीं कि हम बैठे हैं और कुछ प्लस पॉइंट आ ही नहीं रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कोई स्टूडेंट ऐसा है जो सिर्फ 2 घंटा पढ़ता है, राइट, और कोई स्टूडेंट ऐसा है कि 12 घंटा पढ़ता है, उसका मैनेज कर लेता है। तो 12 घंटा वाला काहे पढ़े, हम 2 घंटा वाला क्यों नहीं पढ़े। जितना ही देर करेंगे उतना ऑनेस्टी से करेंगे, पूरा जी जान लगा देंगे, और फाइनली हम उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, इसी विश्वास के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है 1 सितंबर 2024 जो सेकेंड टेस्ट है उसमें सभी स्टूडेंट प्रेजेंट होइएगा, और साथ में इससे जो अब जो क्वालिफाई है उससे वो जो है इससे भी बेहतर से क्वालिफाई करिएगा, और आत्मविश्वास और बढ़ेगा आपका। और साथ में जो डिस्क्वालीफाई है थोड़ा बहुत नंबर से, वो ज़रूर मेहनत करेंगे हम लोग क्या मिलके। और कल से जो है 8:30 बजे ज्वाइन कर लेना है ऑनलाइन क्लास